पुलिस जयपुर के चौमू इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। एक एक पत्थरबाज की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी की मदद से भी पुलिस पत्थरबाजों के चेहरों को पहचान चुकी है और अब बस उन्हें खोजने का काम किया जा रहा है। अभी अभी तस्वीरें आपने देखी कैसे उन पत्थरबाजों को घर से उठाया गया जिन्होंने कल रात को पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी तब की जब आपसी सहमति से पत्थरों को हटाने का काम हो रहा था। चौमू में विवादित जगह पर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था और उसके बाद देर रात को जब पुलिस उस पूरे जगह में पत्थरों को हटाने के लिए गई तब पथराव शुरू हो गया, पुलिसकर्मी घायल हो गया और अब जिन पत्थरबाजों ने पत्थर चलाया है उनको पकड़ने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है पूरे इलाके में। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा यहाँ पर पहले तो आप लोग सब मस्जिद के पास से हटा रहे थे स्ट्रक्चर और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला तो अभी हम लोग देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि एक्चुअल में घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ा और विश्लेषण के बाद ही बताने की स्थिति बनेगी। अभी फ्लैग मार्च किया जा रहा है दलबल के साथ, क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने पत्थर चलाया? उनकी कुछ पहचान हुई? कुछ नाम आए हैं हमारे पास और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो जिन लोगों ने भी कल उपद्रव किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा स्पॉट पे पत्थर तो पड़े ही हैं, शीशे बोतलें सब पड़ी हुई हैं, क्या सुनियोजित साजिश थी या पहले से तैयारी थी पत्थर चलाने की? ऊपर छतों पर जो हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया उसमें पत्थर और बोतल इत्यादि पड़े हुए दिखाई दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पहले से छत के ऊपर रखी हुई थी। अभी स्थिति क्या है, कोई कर्फ्यू या कुछ ऐसा धारा 164 लगाने की? नहीं, अभी तो पूरी तरीके से पुलिस जो है उसके नियंत्रण में स्थिति है और अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की बात है, वो हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो अपराधियों की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है और आप देखिए एसटीएफ के साथ भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जिस जगह पथराव हुआ है उस जगह यानी वो पठानों का मोहल्ला है और आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, एसटीएफ की फोर्स यहाँ पर तैनात है और ये वही जगह है जहाँ पर पथराव हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए एसटीएफ की पूरी टुकड़ी यहाँ पर तैनात की गई है और इस जगह पर ही पूरा सामने यहाँ जो इलाका है ये इसी जगह पर पथराव हुआ, यहीं पर से पथराव शुरू हुआ और पथराव होने के बाद तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए और अब इस वक्त हजारों की तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये पठानों का इलाका है। यहाँ से पथराव शुरू हुआ, ये देखिए यहाँ पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और ख़ास बात यह है कि पत्थर के अलावा जो बोतलें फेंकी गई थी पुलिसकर्मियों के ऊपर, आपको शीशे दिखाई दे रहे होंगे, जो शराब की बोतलों के जो शीशे हैं, यहाँ पर पूरे इलाके में पत्थर ही पत्थर फैला हुआ। जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी उनको क्षतिग्रस्त किया गया, पूरे इलाके में पत्थर चलाए गए, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया, पुलिसकर्मी घायल हुए। सिर्फ बात इतनी थी कि जो एक विवादित जो ढांचा है यानी जो मस्जिद की जगह का, उसके पास कुछ निर्माण हो रहा था, उसको हटाने की पूरी सहमति बन गई थी, लेकिन अचानक से एक अफवाह फैली। अफवाह के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ पर पथराव शुरू हो गया और अब भारी पुलिस बल के साथ जहाँ से पथराव शुरू हुआ यानी ये जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पर अब पुलिस फ्लैग मार्च करने जा रही है। गाड़ी की स्थिति आप देखिए, गाड़ी के शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं और यहाँ पर जम के पथराव हुआ है। ये पूरा जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और अब पीछे आप देखिए बड़ी तादाद में पुलिस बल, एसटीएफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। एसटीएफ के साथ यहाँ पर पूरा हथियारों के साथ यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो इस इलाके में अंदर जा रही है। चौमू में जिस जगह पथराव हुआ उससे थोड़ी ही दूर पर हम मौजूद हैं, ये पठानों का इलाका है और बता रहे हैं कि यहीं से पथराव शुरू हुआ था और यहाँ से मेरे दाहिनी तरफ यानी कुछ ही कदमों की दूरी पर वो मस्जिद है, विवादित जगह है जहाँ पर स्ट्रक्चर बना था, उसको हटाने के बाद यहाँ पर पथराव शुरू हो गया। और अभी आप देखिए जिन घरों से जो लोग यहाँ पर मौजूद थे यानी इस इलाके में जहाँ से लोग आए थे, पथराव में शामिल थे, उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में एसटीएफ जो है वो यहाँ पर तैनात है और पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात
तैनात हैं, जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो यहाँ पर लेकर यहाँ पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर और सारे जितने भी डीसीपीज हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और ये जो इलाका जो पूरा शुरू हो रहा है ये पठानों का इलाका है और यहाँ से पूरे अंदर यानी दबिश दी जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और खासतौर पर उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे। यानी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में उन लोगों के चेहरे कैद हुए हैं जो पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसा कि राहुल प्रकाश जो कि जॉइंट पुलिस कमिश्नर है उन्होंने कह दिया है कि जो पत्थरबाज हैं यानी जिनके चेहरे उन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए या जो पता लगा है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसी के लिए आप देखिए फ्लैग मार्च और जो घरों में दबिश देनी शुरू हो